तारीखों के ऐलान के बाद ही एबीपी वोटर का पहला ओपिनियन पोल 243 सीटों के लिए आ चुका है और ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है अब तक के लिए। और तारीखों की बात करें तो पहले चरण की बात करें तो 28 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की बात तो 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर यहां पर वोटिंग होने वाली है और तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें 15 जिलों की 78 सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी। नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन एबीपी वोटर ने अपना सर्वे दे दिया है और इस सर्वे के बाद क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं सामने, क्योंकि बिहार के लिए सबसे पहले एबीपी वोटर का महा सर्वे, क्योंकि सबसे सटीक ओपिनियन पोल इस तरह के जो सर्वे है उनमें देखने को मिलता है। इस सर्वे में जो है उत्तर बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल, आंध्र प्रदेश और मगध भोजपुर को शामिल किया गया, यानी 5 बड़े रीजन जो कि 243 सीट यहां से आती हैं सभी को शामिल किया गया है। और इस सर्वे की अगर बात करें तो 1 सितंबर से 24 सितंबर के बीच ये महा सर्वे किया गया है। तो बिहार में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, इस पर एबीपी वोटर का सर्वे आ चुका है। और इस पर अगर बात करें तो शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य या आर्थिक रूप से मजबूत, या फिर किसान मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे, आखिर क्या मुद्दा होने वाला है बिहार के लिए। लेकिन वोटर के सर्वे के आधार पर तो बिहार की 243 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल निकला है उसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 सीट जो कि सीमांचल क्षेत्र से आती हैं और इस क्षेत्र में किसका दबदबा है। यहां पर अगर बात करें तो 24 में से नीतीश कुमार को उनके सहयोगी जो दल हैं, जिनमें बीजेपी की बात करें, एलजेपी की बात करें या जो भी दल हैं, उन सभी को यहां पर 14 से 18 सीट मिलती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज वोटर का पहला ताजा सर्वे आ चुका है और लालू प्लस यानी आरजेडी प्लस यहां पर कांग्रेस या अन्य दल जो भी इस गठबंधन में रहते हैं उनको 4 से 8 सीट और अन्य को 1 से 3 सीट, यानी आरजेडी को बड़ा नुकसान सीमांचल की 24 सीटों पर एबीपी वोटर का जो सर्वे है उसमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 27 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े निकले हैं। इन 27 सीटों में से नीतीश कुमार प्लस उनके सहयोगियों को 14 से 18 सीट 27 सीटों में से मिल सकती है और यहाँ पर आरजेडी और उनके सहयोगों को 7 से 11 सीटों पर आ सकती है, अन्य को 1 से 3 सीट, यानी यहाँ पर भी नीतीश प्लस यहाँ पर बड़ा यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। जिनका कामकाज है उस पर जो सर्वे किया गया 27 में से 14 से 18 सीटों पर बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिहार की 243 सीटों में से मिथिलांचल की 50 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े निकले हैं। 50 सीटों में से 27 से 31 सीट नीतीश प्लस उनके सहयोगों को मिलती नजर आ रही है। वहीं आरजेडी को क्या कुछ आंकड़े उनके सहयोगी के लिए अगर बात करें और 16 से 20 सीटों को यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, जबकि अन्य को 2 से 4 सीट यहाँ पर भी कह सकते हैं नीतीश प्लस उनके सहयोगों को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 50 सीटों में से यहाँ पर नीतीश काफी कुछ हासिल कर रहे हैं। अब बात करते हैं मगध भोजपुर के लिए 69 सीटें यहाँ से आती हैं और यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े हैं। 243 सीटों में से 69 सीटों की बात की तो 39 से 43 सीटों पर नीतीश प्लस उनके सहयोगी, जिसमें बीजेपी शामिल है या अन्य जो भी शामिल होंगे। और यहाँ पर बात करें तो लालू प्रसाद प्लस अन्य सहयोगी को 20 से 24 सीट और अन्य के खाते में 5 से 7 सीट मिलने का अनुमान है, यानी यहाँ पर भी नीतीश बाजी मारते नजर आ रहे हैं। मगध भोजपुर से भी नीतीश को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एबीपी वोटर का जो सबसे सटीक आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर बिहार जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, 73 सीटें यहाँ से निकल कर आती हैं 243 सीटों में से। और यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े हैं। सबसे पहले वोट शेयर की बात करें तो 47% वोट शेयर नीतीश प्लस उनके सहयोग को जा रहा है और लालू प्लस यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस या अन्य सहयोगियों की बात करें तो 32% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और अन्य को 21% वोट शेयर मिलने का अनुमान यहां से मिल रहा है। अब देखिए इस वोट शेयर को तब्दील कर दें, यहाँ पर बदल दिया जाए तो सीटों में क्या कुछ आंकड़े हैं। 47 से 51 सीट नीतीश प्लस उनके सहयोगी को उत्तर बिहार जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है और 2015 में बीजेपी यहां से अच्छी सीट निकाली थी, इस कारण से नीतीश कुमार को भी यहां पर फायदा हो रहा है। 47 से 51 सीट बीजेपी प्लस उन्हें यानी नीतीश कुमार को यहां पर मिलती नजर आ रही है। जबकि आरजेडी को क्या कुछ आंकड़े हैं, 17 से 21 सीट आरजेडी प्लस उनके सहयोगों को मिलती नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो 4 से 6 सीट पर सिमट रहा है अन्य, यानी 243 सीटों में से उत्तर बिहार सबसे मजबूत गढ़ है बीजेपी के लिए। तो यहाँ पर भी
बीजेपी यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है, जो एबीपीसी वोटर ने सर्वे दिया है। अब आपको बताते हैं, बिहार के लिए सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपीसी वोटर के द्वारा जो किया गया है, इसमें 243 सीटों को शामिल किया गया और 243 सीटों के लिए वोट शेयर क्या कहता है, नीतीश प्लस 45% वोट शेयर नीतीश को 243 सीटों में से मिलता नजर आ रहा है। जबकि आरजेडी को क्या कुछ है, 33% वोट शेयर 243 सीटों के लिए निकला है, जबकि अन्य को 22% वोट शेयर। अब इस वोट शेयर को अगर बदला जाए, बिहार की 243 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलेंगे। इससे पहले 2015 का क्या रिजल्ट था वो भी आपको दिखाते हैं। जेडीयू को 71 सीट, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 80 सीटों पर आई, कांग्रेस को 27, बीजेपी तिरपन सीट, एलजेपी को 2, हम्स पार्टी को 1, आरएलएसपी को 2, अदर के लिए 3 और इंडिपेंडेंट के लिए 4 सीट मिली। लेकिन 2020 के लिए क्या कुछ आंकड़े आपको सामने हैं। 243 सीटों के लिए सबसे बड़ा सर्वे नीतीश प्लस उनके सहयोगी, जिसमें बीजेपी, एलजेपी, यहाँ पर जो कह सकते हैं जीतनराम मांझी भी अब उनके साथ हैं। इस कारण से 141 से 161 सीटों पर नीतीश प्लस बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना रही है। यहाँ पर कह सकते हैं 122 का जो आंकड़ा है उसको कहीं ज्यादा पार करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के यहाँ पर कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने साफ तौर पर जो वादे किए गए थे उनको साफ तौर पर रखा है, और जो यहाँ पर कह सकते हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइंस जारी की गई उसको यहाँ पर ध्यान में रखकर ही यहाँ पर चुनाव कराने की यहाँ पर जो है खबर थी उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपना रुख रखा है। लेकिन आपको बता दें, लालू प्लस आरजेडी यानी महागठबंधन को 64 से 84 सीटों पर सिमट रहा है आरजेडी महागठबंधन। तो ये आप एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल देख रहे थे बिहार इलेक्शन 2020 का। तो आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन ये इलेक्शन जीतने जा रही है। और ये ओपिनियन पोल कुछ हद तक सही भी होते हैं, कुछ हद तक गलत भी होते हैं। तो ज़्यादा गलत नहीं होते हैं, मात्र उसमें आप मान के चलिए 5% का मार्जिन ही रहता है आगे पीछे का। या तो 10 सीट आगे जाएगा या 10 सीट पीछे जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। ये पोल देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।